नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हो दोस्त? देखिए आज दुःख तो बहुत है प्रभात रंजन साहब, बट हम व्यक्त नहीं करेंगे। ये क्लास अनअकैडमी पे चल रही है। 30 डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ सीजीएल मेंस 2019 की आज क्लास है। बहुत ही खूबसूरत ही क्लास होने वाली है। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। चाहे ये प्री हो मेंस हो, सबके लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत काबिल हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी नहीं आया सवाल, आ गया होगा सवाल। फटाफट से सवाल कर लीजिए ये वाला। ये सवाल है पहला। सर आप अभी दिखे नहीं मुझे। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं सेंड करते क्या? करते हैं क्यों? क्या आप सबको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया? प्रियंका साहा इस सवाल का उत्तर बताएंगे। बहुत मच्छर इधर लग रहे हैं, कोई जुगाड़ हो जाए तो। सवाल नहीं आया क्या आप सबको? नहीं, देखिए सवाल आ चुका है। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 की अगर मैं फैक्टर कर दूं तो आप देखेंगे x माइनस 9 और x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो है या नहीं? देखिए जीरो हो तो हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, पहले मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ। एक आ गया 3, एक आ गया 9। इनको एक लाइन पे सजा लेता हूँ, ये 3 और ये 9। और फिर इधर से चलना शुरू करता हूँ और ऐसे चलता हूँ। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इस लाइन के नीचे नेगेटिव। बट मुझे तो पॉजिटिव रखना है। इधर इनफाइनाइट होता है, इधर भी इनफाइनाइट, उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यानी कि x इस एरिया में होगा तो बात बनेगी, यानी x अगर छोटा होगा 3 से तो बात बनेगी। ये मैंने फैक्टर गलत कर दिया। अच्छा, x प्लस 3 होगा तो माइनस 3 होगा। x छोटा होगा -3 से तो बात बनेगी, या फिर x बड़ा होगा 9 से तो बात बनेगी। यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि 9 से बड़ा होना चाहिए और -3 से छोटा। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। आप -2 ले लो इसको। अगर आपने -2 लिया तो ये -11 गुणा -1 पॉजिटिव आएगा। या फिर आप 9 से बड़ा इसको 11 लेके देख लो तो 2 गुणा 11 और 3 14 बड़ा आएगा जीरो। ये कौन भाई साहब है हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहर क्वेश्चन वाले? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए कि अल्फा और बीटा दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -q/p, अल्फा बीटा बराबर r/p, जहां एक छोटा है p से, छोटा है q से, छोटा है r से। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम है? मैक्सिमम बताना है कि क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्सिमम है। देखिए ये आएगा -p/q, ये आएगा। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है, नहीं होगा। अच्छा, 1/अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा है। यानी भाग लगाऊं तो -q/p, तो ये -q/r आ गया। ठीक है, इसके बाद ये -1/अल्फा बीटा है, -p/r आ गया। माइनस तो सारे ही हैं। अल्फा बीटा कितना है? r/p, तो ये r बटे माइनस का q आ गया। नेगेटिव सारे हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, आपके पास चार संख्याएं -p/q,
माइनस क्यू बाई आर और पी बाई आर और आर बाई क्यू। ठीक है भाई। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, तो आप देख रहे हैं कि पी जो है वो आर से बहुत छोटा है, यानी कि इसने तो महत्तम पूछा है हमसे, तो ये सारे माइनस में है। तो देखिए अगर मैं ये निकाल दूं कि कौन सा बड़ा छोटा होगा, तो माइनस में क्या होता है, जैसे मैंने एक माइनस में संख्या लिखी 6 माइनस 7, तो आपको पता है ये बड़ी है, माइनस वाली में क्या छोटी वाली बड़ी है, तो मुझे छोटी देखनी है कौन सी होगी। तो देखिए छोटी होगी जिसमें सबसे कम गैप है, यानी कि P छोटा है तो P भाग लगे किससे, ज्यादा गैप वाले से, R से। P अगर Q से भी भाग लगेगा तो कम होगा, क्योंकि P और R का गैप क्या है। अरे बात समझ पा रहे हैं सर, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट दीपक जी सी। तो मैं क्या बता रहा हूं कि P आपको क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, इन्होंने महत्तम पूछा तो हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो मैं P को R से भाग करूंगा। आप ऐसा करो, एग्जाम्पल ले लो, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको लिखिए 8, इसको लिखिए 4, इसको लिखिए 2, अब बिल्कुल समझ आएगा। अब ये माइनस P बाई क्यू कितना होगा, -1/2, माइनस क्यू बाई आर कितना होगा, ये भी 1/2 आ गया, ये थोड़ी मुसीबत फंस जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमने दो दो का गैप ले लिया ना, तो थोड़ा और इसको उस तरीके से देखना पड़ेगा। वैसे तो ए ऑप्शन मेरे हिसाब से उत्तर है, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको लिखा 10, इसको लिखा मैंने 4, इसको लिखा मैंने 2, अब बात बन जाएगी शायद। अब आप देखो कि आपने P बाई क्यू किया तो ये माइनस का 1/2 आएगा, आपने Q बाई आर किया तो ये माइनस का 1/2 आएगा, आपने P बाई आर किया, P बाई आर, तो माइनस का 1/5 आएगा, माइनस का R बटे क्यू किया मैंने, R बटे क्यू, तो ये माइनस का 2.5 आएगा। तो ये तो सबसे बड़ा है। अब मुझे क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा भाग लगेगा, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये 0.2 नेगेटिव में सबसे बड़ी है, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नीरज कुमार। दीपक दास यही बता रहे थे आप। जी हेमंत जी। दीपक दास आज आप सोच नहीं सकते कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, बिना मतलब का बुरा हुआ है, मजाक मजाक में, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे मैं कैसे बताऊं यार, आप कहोगे कि मतलब मुझे दुख इस बात का ही है। देखिए जब पीएम रिलीफ फंड में फंड देने की बात थी, तब बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल मैसेज आते थे, मुझे बोलते थे लोग 1 करोड़ कर दो, बट मैंने एक चीज बहुत ध्यान में लगाते हुए मैंने बोला नहीं, मैं 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। और उसके पीछे वजह ये थी कि भाई देखिए, जो लोग 10 करोड़ 50 करोड़ दे रहे हैं, जिनकी सोसाइटियां बहुत समृद्ध हैं, जिसमें कोई गरीब नहीं है, दूसरा उनके रिश्तेदार बहुत समृद्ध हैं, कोई गरीब नहीं है, उनके दोस्त बहुत समृद्ध हैं। हमारी स्थिति तो ये है कि हमारे आज भी कुछ ऐसे दोस्त हैं दूर दराज के जिनकी हालत खराब है। हमारी खुद की कंपनी में 40 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनकी हम सैलरी नहीं काट सकते। ये सही बोल रहा है ये लड़का कि पीएम फंड बहुत फ्रॉड है, बिल्कुल सही बोल रहा है विकास, तुम बिल्कुल सही हो। आज क्या हुआ यार मेरे साथ, कि जैसे जब मैंने पैसा ये किया था, तो मैंने डायरेक्ट वो जो लिंक था उसके थ्रू किया था, ठीक है। तो वहां पे पैन कार्ड नंबर मांग रहा था। अब किसी ने मुझे कहा दीपक भाई कि इसमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा यार बिना पैन कार्ड के पैसा जा ही नहीं सकता। तो आज मैंने कहा चलो मैं ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि पैसा जाएगा नहीं जाएगा। तो मैंने भाई उसमें 1 लाख रुपए का अमाउंट भरा, 1 लाख रुपए का, और मैंने देखा, तो जैसे मैंने पे क्लिक किया, और जब हम पे मैंने पहले पीएम केयर का अकाउंट ऐड किया, और जब हमने इस पे क्लिक किया, तो ना तो ओटीपी आया भाई, ना ही कुछ आया, और डायरेक्ट पैसा क्रेडिट सीधे कट गया। मतलब कि यार मैं चाहता था कि मैं कम से कम जो बच्चे जिनको हेल्प हो रही है, तो ये मैं उनको दे दूं। मतलब यार ये तो एक तरीके से धांधलेबाजी है ना यार, आप ऐसे जबरदस्ती किसी से पैसा ऐंठ रहे हो। हमने तो अपनी मर्जी से दे दिया, बताओ, अब आप फिर भी हमसे भी ऐंठ रहे हो यार, ये तो बहुत गलत है यार। मेरा यार बहुत मूड अपसेट हुआ कि मतलब, ठीक है यार, बिना प्लानिंग की जब चीजें होती हैं तो बहुत दुख लगता है। यार बिना ओटीपी के आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार। दीपक भाई यार आप यकीन नहीं मानोगे, देखो यार आप खुद सोचो, देखो यार मैं ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ दोस्त। मैं आपको, ये मेरा आईसीआई के अकाउंट का वो है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट खींच के, ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा मैं कुछ, बट इतना जरूर दिखाऊंगा आपको कि ये देखो। अरे यार मैं आपको ये देखो यार, ये मैं कैसे दिखाऊंगा, एक सेकंड रुको यार, डिलीट स्क्रीन।
पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका अच्छे से, अब आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो दीपक भाई, ये देखो जो ओटीपी आया है वो सिर्फ ऐड करने के लिए आया है। ये टुडे का वो है, ऐड करने के लिए, और सीधे इन्होंने देखो ये 1 लाख रुपए काट लिए एनईएफटी। बताओ यार, ये तो मतलब बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है, कोई नहीं देना चाहे और आप उसको तो पता नहीं है कि क्या रूल है। अब तक हम भी दुनियादारी में पैसा भेजते रहे। बहुत यार, मन बहुत वो हुआ कि ऐसे मतलब, यार मैं अपने सारे एम्प्लॉय को देता यार 10-10 हजार रुपए, कहता जाओ ऐश करो यार, कुछ खा पी के आओ। अब क्या यार, सारा कुछ तुम्हें ही देते रहे, 33% टैक्स भर रहे हैं यार। मजाक थोड़ी है। मैंने तो सरकार को लिख दिया खूब, मैंने तो उसके मेल पे खूब डाला, पीएमओ के मेल पे खूब मैंने लिखा। यार मतलब, यार हमारे आसपास भी बहुत गरीब रहते हैं दीपक भाई, ठीक है। यहाँ पे आज जितने भी लोग पीएम फंड में दे रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है, यही लालच है और कुछ नहीं, ठीक है। एक आदमी यहाँ 2 रुपए नहीं देगा अगर ये रोक लगा दी जाए ना कि आप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे। आदमी दूसरे को 2 रोटियां नहीं देगा यहाँ, ये स्थिति है। 2 कामगारों ए और बी ने एक साथ मिलकर एक 5 दिन में काम पूरा किया। A+B × 5। लोग 2 केले जाते हैं, 4 आदमी उसके साथ फोटो खिंचा रहे। ए ने अगर अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से कार्य किया, उससे दुगनी कार्य क्षमता से किया होता 2A, और प्लस बी ने 1/3 से B/3 × 3 दिन में काम पूरा हो जाता। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ 5A और 6A बराबर कितना आ गया, 4B। यानी इफिशियंसी आ गई A/B बराबर 4/1। दीपक यार, ये तुम भी बता देना अपने लोगों को कि कोई भी ऐसे ट्राई ना करे भाई साहब, सरकार बिना ओटीपी के पैसा काट रही है, सीधे पे क्लिक करा रहे हो। पचम 25 टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 25 हो गया। तो ए कितने दिन में करेगा, 25/4, 6 सही, 1/4 दिन। अरे पीएम को हिसाब देना चाहिए कायदे में तो, पीएम को हिसाब देना चाहिए। आज हम 2 रुपए की भी एनईएफटी करें, 10 रुपए की भी एनईएफटी करें, 1 घंटे बाद पैसा कटता है। कहते हैं अभी जाएगी, आप लोग खुद करते होगे एनईएफटी, 10 हजार की भी करो तो 2 घंटे बाद जाता है। बोलते हैं पहले आरबीआई को पैसा जाएगा फिर ये जाएगा। अगर हमें किसी को अर्जेंट भेजना होता है तो आईएमपीएस करना पड़ता है हमें, उसका 5 रुपए अलग से लेते हैं, 10 रुपए। ये तो बेसिक पे बता रहा हूँ, 10 रुपए अलग से लेते हैं। वो लड़का कह रहा है कि आप भी 1 लाख रुपए से ही ट्राई कर रहे थे यार, मतलब कोई पता थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। अब ये सब तो बाद में बातें आती हैं दिमाग में। अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त 10 लाख से ट्राई नहीं कर रहा था, नहीं तो अभी तो और ज्यादा टेंशन हो रही होती। मुझे तो इस बात का नहीं लग रहा कि पैसा यहाँ चला गया। मेरा मतलब है कि यार, इतना ऑलरेडी दे चुके हैं तो अब सही जगह जाना चाहिए था। अब ये है मेरा मेरा कंसर्न, सिर्फ उतना है। यार कोई मेरे भी रिश्तेदार कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, मेरे भी रिश्तेदार सब ऐसे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब उनकी भी मदद करूँ, सबकी जितनों की भी कर पा रहा हूँ। दो पूर्णांकों p और q, p बड़ा है 60 से, q बड़ा है 60 से, गुणनफल इतना है, उसका महत्तम समावर्तक 16 है। तो इन दो पूर्णांकों का योगफल क्या है। इनका गुणनफल इतने हैं और ये इतने हैं। मैंने मान ली संख्या 16x और 16y, ठीक है। तो ये तो तय है कि जो संख्याएं होंगी वो 16 का मल्टीपल होगा भाई, x+y। तो ये 16 से नहीं कट रही संख्या, ये 16 से नहीं कट रही, या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि अब p बड़ा है, दोनों ही बड़ी हैं संख्या, तो इसको हम गुणनफल को क्या लिख सकते हैं, 16 × 16 xy 7168। तो 16 से हमने भाग लगाया,
16 चौका 64, कितना बचेगा? 7 और 6, 16 चौका 64, 16 में 7 128, ये होगा, यही होगा भाई, मैंने सही भाग लगाया है तो। एक बार मैं भाग लगा लूँ, 448 आएगा, 16 मट्ठे 128, फिर 16 से लगाऊंगा तो एक्स वाई कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 मट्ठे 128, एक्स वाई ये आ गया, यानी कि 7 और 4 11 हो सकता है, तो सी ऑप्शन होता है। अच्छा दीपक यार, बताना पता करके कि क्या हम सरकार को क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप हमारा पैसा वापस करो, हम ऑलरेडी आपको इतना पैसा दे चुके हैं, आपने मजाक बना दिया है क्या? नहीं ले सकते, ये मैंने भी देखा यार कि यार लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जैसे जब आप ये करते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तब भी आपको पता होगा शायद आप लोगों के पास है या नहीं, बट क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे भी ओटीपी नहीं आता। हालत ये है कि मैंने वीमियो का सॉफ्टवेयर खरीदा था, एक वीमियो का सॉफ्टवेयर आता है, वो मैंने खरीदा था 70,000 रुपए का लास्ट ईयर। अब मेरे को बीच में उसकी जरूरत नहीं रही तो मैंने बंद कर दिया। इस साल मुझे पता भी नहीं चली और उन्होंने 70,000 रुपए काट लिए, ऑटो क्रेडिट कर रहे हैं। अब मैं किसको शिकायत करूं? ना मैं वीमियो को जानता हूँ, ना मैं वीमियो वाले को जानता हूँ। फाइनली मुझे अपना कार्ड ही ब्लॉक कराना पड़ा और इतना लॉस झेलना पड़ा कि ठीक है चलो कार्ड ब्लॉक करा देता हूँ, ताकि अगले साल ना कटे। हम तो लेके भूल जाते हैं। तो पता नहीं देश का बैंकिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, बट ये तो इंटरनेट बैंकिंग में हुआ है। अरे नहीं नहीं सक्षम पांडे, पगले हो क्या तुम? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपका कितना भी पैसा कभी भी कट सकता है, कोई उसका लेना देना नहीं है। देखिए भाई, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मैंने इसको के मान लिया, ज्यादा ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया? के की पावर 1/x। बी बराबर कितना आ गया? 1/y। सी की पावर, अरे इनका सबका सिस्टम ही यही है। अभी आप नेटफ्लिक्स खरीद लो, आप अगर नहीं बोलो, सुनील से नहीं कह रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बात फर्क की नहीं है सुनील। देखिए मैं पढ़ा लिखा हूं, गधा नहीं हूं। अगर मैं इस तरीके की चीजें कर रहा हूँ तो ये सब चीजें मेरे पागलपन में आएंगी। अगर मैं इसी चीज को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ तो वो बात अलग है, कि मैं उन लोगों के भला कर रहा हूँ जिनको वाकई में जरूरत है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बहुत लालच नहीं है किसी भी चीज का। मैं समझता हूँ कि दुनिया में मैं सबसे कम पैसे और इन सब चीजों का लालची हूँ, ना ही कभी मैं पीछे भागा हूँ। तो देखिए ये 1 के बराबर है तो के की घात 0 होगा, कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बट मेरे साथ नेट बैंकिंग में हुआ है, तो नेट बैंकिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज। मोबाइल ऐप से हुआ है, मैंने मोबाइल ऐप पे करा था ये सब खेल। बट सरकार तो मुझे कहेगी तुमने ऐड क्यों किया पीएम का अकाउंट, क्या पड़ी थी तुम्हें अकाउंट ऐड करने की? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था। अगला सवाल देखिए। नहीं नहीं, अरे फेक नहीं था। मुझे अकाउंट तक नंबर याद हो गया, 21 21 PM 20 202, SBI एंड 40691, उसका IFSC। देखो भाई, जी प्रभात रंजन कॉमेडी करता हूँ, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो ये बताना है क्या होगा। बड़ा गजब सवाल है। देखिए अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये ब्रैकेट में आएगा ax+b बराबर -c। तो मैं ये कह सकता हूँ ax+b बराबर -c/x। अब x अगर अल्फा रखो, इसको उल्टा कर दो तो ax+b कितना है? -x/c। तो अगर मैं इसे उल्टा कर अल्फा रख दूं तो इसका मतलब -अल्फा/c, बीटा रख दूं तो -बीटा/c, यानी जो मुझसे पूछा है वो अल्फा+बीटा/c है। अब आप ही बताओ कि अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाली इक्वेशन में कितना होगा? -b/a, तो +b/ac। बी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। अरबीना, 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 अरबीना। बट कोई बात नहीं,
किस्मत कौन ले जाएगा दीपक जी हमारी? है किसी की हिम्मत सरकार से लेकर के किसी की भाई की किस्मत को छेड़ दे? अगला सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। यार मैं इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूँ, डायरेक्ट ये सवाल मेंस में मिलेंगे आपको। राजनंदिनी कुमारी, क्या कमाल की डीपी लगाई है राजनंदिनी आपने, हम तो बहुत ही इंप्रेस हो गए इस डीपी से। देखो भाई, इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, इसने कहा एम और एन के कितने, इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, ये इतना इतना दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूँ एम प्लस एन बटे एम एन बराबर 2/5 प्लस 1/mn। इसको मैं लिख सकता हूँ 2mn प्लस 5/5mn। mn से mn कट गया, ये आ गया 5m प्लस 5n बराबर 2mn प्लस 5। यही आ गया भाई, ये लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? अगर इसको इधर ले आऊं तो आप कहोगे m कॉमन ले लिया, 5 - 2n बराबर 5 - 5n, यानी m बराबर कितना आ गया, 5 कॉमन ले लिया, 1 - n बटे 5 - 2n। यही लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकता हूँ n - 1 बटे 2n - 5। बोलो चलेगा कि नहीं दोस्त? इसने कहा है कि ये इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये कब तक धनात्मक पूर्णांक आ सकते हैं आप मुझे बताओ। आपने एक रखा नहीं आएगा, आपने दो रखा धनात्मक पूर्णांक है तो भी नहीं आएगा, आपने तीन रखा, n बराबर अगर आपने तीन रखा तो ये धनात्मक आएगा, m का मान कितना आएगा, 3×2 = 6, 3 में से 1 10 आएगा। आपने चार रखा, 4×2 = 8 - 5, तो भी ये आएगा, n बराबर 4 आपने रखा। देखिए ज्यादा पेयर नहीं आएंगे इसमें, आप खुद ही देख रहे हैं। अरबीना खान, अरबीना क्यों चिढ़ा रही हो बेटा हमें तुम? हमने क्या बुरा किया है तुम्हारा? 5 × 3 बटे 4×2 = 8 में से 5 के 3 बराबर 5 आ गया। अब उसके बाद मैंने n 5 रखा तो 5×2 = 10 में से 5 के n मैंने 5 रखा, बस थोड़ी देर तक ही आएगा ये। 5 रखा, 5 × 4 बटे 5×2 = 10 में से 5 के 5, 4 आ गया। फिर मैंने 6 रखा तो 6×2 = 12 में से 5 के 7, 7×2 = 14 में से 5 के, कभी नहीं कटेगा। अब 14 में से 5 के 9, 7 रखा मैंने तो। और नहीं, लॉन्ग मेथड ही है और कोई तरीका नहीं है भाई इसका, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, थोड़ा धीरे धीरे। यार अब मैं कैसे धीरे धीरे बताऊं, बताओ आप मुझे, आप ही बताओ कि कैसे धीरे धीरे बताऊं। सर मैं बहुत बुरा किया आपके साथ, सर मैं बहुत बुरा किया आपके साथ। ये कौन लड़का है भाई जो एक्सेप्ट कर रहा है, मानसी दंगी? मैं बहुत बुरा किया आपके साथ। क्या किया मानसी आपने मेरे साथ? 1 2 3, क्या किया भाई आपने मेरे साथ, बताओगे आप? अच्छा बैंक ने, मुझे लगा यार आपने कुछ बुरा किया। ठीक है, तो यार मैंने क्या गड़बड़ किया क्या इसमें कुछ? धनात्मक पूर्णांक किसने बोला है, जीरो मैं रख नहीं सकता। आप किस तरीके से सवाल को अप्रोच कर रहे हैं, आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं मुझे बताइए। अगर देखिए आप किसी और तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। हेलो दीपक दास, आपने किया ये सवाल? देखिए 6 से ज्यादा तो आने वाले हैं नहीं पेयर, तो मैंने n को 5 चेक किया, आ गया। सर एक सीख मिली मुझे भी कि डोनेशन से थोड़ा रुक के और 1 2 दिन बाद में करने में ही भलाई है। हाँ बस, और क्या है। वे के दूल्हा, आपने कर लिया ये सवाल?
अब मैंने इसमें क्या रखा था, 5 तक रख दिया था, 6 रखा नहीं, 7 दूनी 14 में से 5 गए नहीं, 8 दूनी 16 में से 5 गए 11 नहीं, 9 दूनी, अब मुझे नहीं लगता किसी से कटेगा, 9 दूनी 18 में से 5 गए। हमने n 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 से कटना बंद हो गया। जब हम 2 रख रहे थे, 2 रखने पे भी तो ये सही आ रहा था, n 2 रखने पे भी तो ठीक आ रहा है, n 2 रखने पे भी तो आ रहा है, बस एक ये पेयर है, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, अब किसी पे नहीं कटेगा, 4 ही पेयर होंगे, सही सवाल है बिल्कुल। 2 पे आ रहा है दीपक, 2 पे आ रहा है भाई, m बराबर मैं 2 रखूंगा तो 5 गुणा -1, और नीचे -1 कट गया, m 5 आ रहा है, m 5 आ रहा है। दीपक कैसी बातें कर रहे हो लल्ला? नहीं, नेगेटिव नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है नेगेटिव n बराबर 2 पे, बताओ। अच्छा, m भी पॉजिटिव है, नीचे ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है। यार ये सवाल कितना बकवास सवाल है, इसको करने का तरीका तो भैया यही है जो मैं बता रहा हूँ, गलत छपा नहीं है, सवाल भी सही है, इसको करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये भी सही है। एम एन मैंने एलसीएम लिया, n प्लस m माइनस 1 बराबर 2/5। जी एक एक कर देंगे, वैलिडिटी कर देंगे, वैलिडिटी 3 4 5 6 रखो सर, 6 रखने पे सही आ रहा था। मैंने क्या निकाला था, मैंने m का मान निकाला 5, n-1 बटे 2n-5, तो मैंने n बराबर 3 रखा, कट गया, m कितना आ गया, m आ गया, 3 रखा तो कितना आ गया भाई, 5 दूनी 10, और ये 10 आ गया। फिर मैंने n बराबर 4 रखा, 4 रखा तो 5 चौक 20 आ गया, ऊपर 4 रखा तो 5 तिया 15 आ गया, और नीचे 3 आ गया तो m 5 आ गया। ठीक है, फिर मैंने n बराबर 5 रखा, तो 5 चौक 20, और 5 दूनी 10 में से 5 गए तो m 4 आ गया। फिर मैंने 6 रखा, 6 में से 1 गया 5, और 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, 6 पे नहीं कट कर रहा। फिर मैंने 7 रखा, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9, नहीं कटेगा भाई, 3 ही आ रहा है, n बराबर 10 पे भी आ रहा है, 10 पे भी आ रहा है n बराबर, यार लेकिन ऐसे पता करना तो फिर बहुत मुश्किल है। n 10 रखा तो 5 गुणा 9/10 दूनी 20 में से 5 गए 15 आ रहा है, m बराबर 3 आ रहा है। फिर तो मुझे लग रहा है कुछ और सोचना पड़ेगा, 20 पे भी आ रहा है क्या, 20 पे नहीं आएगा, 20 दूनी 40 में से 5 के नहीं, बट ये मुझे तरीका सही नहीं लग रहा, कुछ और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। चलिए मैं इस सवाल को कुछ और, इस सवाल का तरीका देखता हूँ, फिर आगे बताऊंगा, आप ये सवाल करो। a बराबर एक्स वाई की पावर p-1, b बराबर वाई जेड की पावर q-1। अरे आप यूट्यूब पे भी देखोगे सर, आलू रंजन अल्लू अर्जुन ने 125 करोड़ डोनेट किया। अल्लू अर्जुन कौन है यार? ये अरबीना खान का समझ में नहीं आता बेटा, आप लड़कियों की लड़का, मुझे तो यही क्लियर नहीं हुआ, आपको चाहिए क्या ये बताओ। आपको सब कुछ फ्री मिलेगा यार, आप बताओ तो सही, आपको कॉफी फ्री मिलेगी, बताओ पियोगी कॉफी? इतना दिया हुआ है तो ए की पावर पूछ रहा है QR-1। देखिए अगर मैं ए की पावर QR-1 करता हूँ, ए की पावर Q-R करता हूँ, तो ये आ जाएगा x की पावर Q-R, और y की पावर कितना होगा, p से गुणा करूंगा तो PQ-PR, -1 से करूंगा तो -Q+R। या आप एक बात बताओ,
y की पावर। तो अब आप देखो कि सबसे जब आप गुणा करोगे, जैसे अब ये y है, z है, इधर x की पावर कितनी आएगी, एक ही से चेक करके देख लो कि जब आप x की पावर निकालोगे, x की पावर, तो इधर x की पावर c की पावर p माइनस क्यू है, तो इस पावर की जब p माइनस क्यू से गुणा होगी तो x की पावर कितनी आएगी, तो आप कहोगे यार p माइनस क्यू से गुणा होगा तो ये पी आर माइनस पी, और माइनस क्यू से होगा तो माइनस क्यू आर प्लस क्यू, यही होगा। नहीं 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 नहीं, अरे दीपक, आप तो यार सीरियस ले गए कॉफी को यार। भैया मैं आज बड़ा परेशान हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करके इधर उधर की बातों में बहुत लग रहे हो, दिमाग की दही कर रहे हो मेरे। अच्छा, मैं अगर एबीसी की गुणा कर लूं, जैसे एक बच्चा कह रहा है कि यार एबीसी अगर आपने गुणा कर लिया तो एक्स की पावर आर आ जाएगी, और वाई की पावर पी आ जाएगी, और जेड की पावर क्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। ए की पावर, ए बी सी की पावर कितना आ जाएगी, एक्स की पावर आर, ठीक है, वाई की पावर पी, जेड की पावर क्यू। अब मैं ऐसा करता हूँ, कंपैरिजन कर देता हूँ, तो ए को तो मैंने माना पी वाला, ए को मैंने माना वाई की पावर पी, मेरे हिसाब से मैं किसी को भी एक एक मान सकता हूँ। मैंने बी को माना जेड की पावर क्यू, और सी को मैंने माना, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा इसको करने का, एक्स की पावर आर। अब आपको पता है ए की पावर जब क्यू माइनस आर आपको निकालनी हो, तो ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर होगा। हेलो, अब क्या हो गया यार नेट में, हेलो, देख पा रहे हैं क्या? एक सेकेंड, नहीं दिख भी रहा है, ये वाला गेट खोलना। हेलो, अब देख पा रहे हैं क्या? सब कुछ मिट गया? यार ये बड़ा फर्जी सवाल है अभी आपके सामने जो मैंने पूछा है, कि ए की पावर क्यू माइनस आर, ये निकालना बड़ा मुश्किल है। आप में से किसी ने करा है? आंखें फट गई देख देख के। राजधानी कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, आज मेरा तो दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है सर, ऑनलाइन वाले कोर्स में प्रैक्टिस के लिए कब से मिलेंगे क्वेश्चन? एक्स वाई पे ब्रैकेट है? ओ शिट यार, एक्स वाई पे ब्रैकेट है, दीपक यार बता नहीं सकते थे, आप बड़े पागले हो। सही में एक्स वाई पे ब्रैकेट है क्या? तभी मैं कहूँ कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में, वाई जेड जेड एक्स, तभी होगा ये यार। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, आप एक्स वाई पे ब्रैकेट है, तब तो ये सवाल ही अब होगा ना सवाल। अब ए की पावर है क्यू माइनस आर, तो एक्स वाई की पावर पी माइनस वन इंटू, वैसे मुझे लग रहा है शायद नहीं होगा, तभी इसका आंसर एक आता है। सवाल ही यार कुछ अलग है, क्यों नहीं है? अगर ब्रैकेट है तो दिया क्यों नहीं है फिर ब्रैकेट, ये भी बात है। मुझे नहीं लगता ब्रैकेट है। चलो एक बार करते हैं इसको, कोशिश तो करते ही हैं कि क्या सवाल है, गलत हो सही हो देखा जाएगा। एक्स वाई अपॉन वाई की पावर पी, और वाई लिख लेता हूँ, केवल ब्रैकेट नहीं मानता, इसी पे मान लेता हूँ। बी बराबर वाई जेड की पावर क्यू बटे, इसको कितना मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ। सी बराबर जेड एक्स की पावर आर बटे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है भाई। अब इन सबको निकालता हूँ जो दिया हुआ है सवाल में, इन सबको निकालता हूँ। ए की पावर करूंगा एक्स की घात क्यू माइनस आर आएगा, इंटू वाई की घात पी और क्यू माइनस आर आएगा, और नीचे कितना आएगा, y की पावर q माइनस आर, ठीक है भाई, इंटू। अब b की घात करूंगा तो y की घात r माइनस पी आएगा, z की घात q करूंगा r माइनस पी आएगा, पूरा सवाल कर रहा हूँ लाइन से। अब जो भी आएगा सही उत्तर होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, z की पावर r माइनस पी, इंटू इसको निकालूंगा तो z की पावर p माइनस क्यू आएगा, इंटू x की पावर r इंटू पी माइनस क्यू आएगा, बटे x की पावर p माइनस क्यू आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात? अब बराबर, नरेंद्र आपका आ गया बेटा उत्तर, बहुत बढ़िया। अब देखिए x की एक पावर यहाँ है, एक पावर x की यहाँ है, और यहाँ इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो x की पावर q माइनस आर है, यहाँ पे कितना है प्लस आर पी माइनस आर क्यू है, और ये माइनस होगा माइनस पी प्लस क्यू, ये होगा। कट तो कुछ रहा नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ कट रहा है? तो मुझे नहीं लगता यार ये सवाल सही है, फिर इस हिसाब से जब कुछ कट ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा बताओ?
सर आर कॉमन ले लीजिए, सर आर कॉमन ले लीजिए। आर क्यों कॉमन ले लें, कैसे? सर यही ब्रैकेट है शायद, करो तो सही सर, सब कट रहे। कहाँ कटा दीपक, जरा बताना। सर ब्रैकेट से एक, पी माइनस क्यू माइनस वन कॉमन आ जाएगा सर। पी माइनस क्यू माइनस वन, कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं तो देख लेते हैं ऐसा करके। वन तो आ ही नहीं रहा खैर कहीं हमारा। सर वाई एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है क्या सीरियसली? नहीं हो रहा है यार कैंसिल। भाई गलत मत करो प्लीज, गलत उत्तर मत बताओ। पी क्यू आर एक ले ले। अरे नहीं, ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते क्या? पी क्यू आर एक ले लें, कोई कंसेप्ट तो होना चाहिए ना। इतने सारे वेरिएबल हैं, इतनी सारी चीजें हैं। पी क्यू आर मैंने एक ले लिया, चलिए ए एक्स वाई जेड आ गया। सर जैसे आप शुरू में करे थे वैसे ही कीजिए। ट्राई ब्रैकेट वंस, सिक्स वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशन। अरे इस पावर वाले में लफड़ा होता है। सर मैंने भी 1 लाख डोनेट किए, यूजर वेरी गुड, बट तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुम्हें डोनेट करने थे तो अपने साथ वाले दोस्तों को करो, उनका सब्सक्रिप्शन खरीदाने में हेल्प करो, उनकी पढ़ाई में हेल्प करो, ठीक है? तुम्हारे आसपास इतने लोगों की जरूरत है, उनकी हेल्प करो। दुर्गेश साहू मुझे कांटेक्ट कर लो यार, मेल करके कांटेक्ट कर लो यार। ये दीपक क्या सवाल है यार, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा यार। ब्रैकेट एक बार ट्राई करूं, एक बार मैं देख लूं जहां से इस सवाल को लिया गया है। जब तक आप अगला सवाल करो, मैं यहाँ से इस सवाल को देख रहा हूँ जहां से इसको लिया गया है। क्या इस सवाल में इशू है? एक सेकंड भाई, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। आप टेंशन ना लें बिल्कुल, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है ये। मैं देख लेता हूँ कि कहाँ से मैंने इस सवाल को लिया है। ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स। नहीं भाई, ब्रैकेट नहीं है दोस्त, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देख के उस सवाल को बता दूंगा कि क्या उसमें कोई गलती है या सही है, या उसका उत्तर नन ऑफ दी जा रहा है। अभी लास्ट में कर लेंगे एक बार और। इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन कर दिया, 4x + 5 = 0। ऐसे सवाल कई बार पेपर में आ जाते हैं, बहुत दिमाग की दही कर देते हैं, इसीलिए हमारा पहले करना ही ठीक है। -5/4 मैंने इसमें रख दिया, 2 × 25/16 +5 × -5/4 +5। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 2 से ही कितनी बार कटेगा? 8 बार। 25/8 -50/8, इसको भी 2 से गुणा कर लिया, +40/8। तो ये कितना हो जाएगा? -10, 15/8 पॉजिटिव उत्तर आ जाएगा। बी उत्तर आएगा, बी। तुक्का मत मारा करिए, बी आएगा। अगला सवाल देखिए। दीपक यार उस सवाल ने तो दिमाग की दही कर दी यार। एक बार मैं सोच रहा हूँ, मेरे सामने खुला हुआ है सवाल, ये वो सवाल है ये रहा। सर सवाल सही है और आंसर एक्स वाई जेड है। अरे नहीं, ये भी मानेगा थोड़ी ना नरेंद्र। अच्छा अगर उसको ऐसे करें, एक बात सुनो दीपक भाई, अगर हम इसको ऐसे करें शायद हो जाए। एक सेकंड भाई, मेरे दिमाग में आया अचानक से कि जैसे ये ए की घात क्यू है भाई, और यहाँ सी की घात माइनस क्यू है, नीचे जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ ए बाई सी की घात क्यू है। बोलो कह सकता हूँ। ऐसे ये बी की घात आर है, और ये ए की घात माइनस आर है, बी बाई ए की घात आर कह सकता हूँ भाई। अब शायद बनेगी बात यार, बनेगी भाई। ये तुम्हारा भाई ऐसे ही नहीं है, इसको हल्के में मत लो, ये पी है। तो पी का मतलब क्या होगा भाई? C/B। बोलो। अब अगर मैं ए बाई सी निकालूं तो क्या होगा? ए बाई सी। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछता हूँ ए बाई सी, तो तुम्हारा जवाब होगा XY P-1 बटे ZX⁻R-1। तो ऊपर जाएगा भाई, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? x की पावर, ऊपर जाके घटेगी पावर, x की पावर 2 - R,
और नीचे, इसका मतलब तो दीपक अब आप सही कह रहे हो कि अब जब पावर -1 होगी तभी बात बन सकती है भाई। अब जो दीपक भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ब्रैकेट है। और ये जेड की पावर कितना आ गया भाई, नीचे आया तो 2 - p, ये आ गया भाई। एक्स की पावर 2 - r, जेड की पावर 2 - p। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार मैंने अगर b/a निकाला तब कितना आ जाएगा, b/a। तो b आपको पता है वाई जेड की पावर q-1, नीचे एक्स वाई की पावर p-1। तो ये ऊपर जाएगी, y की पावर कितना हो जाएगा 2 - p, नीचे z की पावर कितनी आ जाएगी 2 - q, ये आ जाएगा। चलिए हमने c/b निकाल लिया इन्हीं लक्षणों से, कुछ मदद मिलेगी या नहीं। नहीं तो मैं इस सवाल को ऐसी जगह काट के फेंकूंगा ना, सालों साल इसको जन्म लग जाएंगे होश में आने में। 2 - q बटे y की पावर 2 - r। अब a/c की पावर अगर आप q करोगे तो कोई फायदा होगा, और b/a की पावर r करोगे तो 2r - q r आएगा। और ये कितना आ रहा है 2q - q r। पावर रॉन्ग ली है, गलत करा है हमने या गलत हो रहा है? सर बताइए ना कब से मिलेगा। सर a/c गलत किया है, कैसे गलत किया है a/c, एक्स वाई की पावर p-1, जेड एक्स की पावर r-1। तो x की पावर ऊपर एक है, एक में से r+1 घटेगा तो 2 - r नहीं होगा। नीचे z की पावर एक है, अच्छा अच्छा ठीक है, y भी है ना ऊपर। शिट यार शिट, बहुत दिमाग की दही कर दी है इस सवाल ने मेरी। सर वीकेडी अपना मेथड बताए। अरे बीकेडी क्या मेथड बताएगा, बालक है अभी बीकेडी। बीकेडी बताएंगे मेथड, हम तो यहाँ घास छील रहे हैं, बीकेडी मेथड बताएंगे तो। एक्स की पावर कितना आया 2 - r इंटू वाई की पावर p-1 बटे जेड है। ये आ रहा है भाई, बहुत गंदा आ रहा है यार, ये बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शन अब मैं इस सवाल को हटा ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझे पक्का डाउट लग रहा है। कुछ नहीं, ब्रैकेट कैसे मान लूं जब दिया ही नहीं है, तो ब्रैकेट जब ब्रैकेट दिया ही नहीं तो कैसे मान लूं, नहीं मान पाऊंगा भाई, सॉरी। अरे वैल्यू इसलिए नहीं रख पा रहा क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, वो नन ऑफ दीज मुझे मजबूर कर रहा है वैल्यू ना रखने के लिए भाई। आज मैंने अनअकैडमी पे भी शाम को क्लास ली, मोटिवेशन की बहुत तगड़ी क्लास ली मैंने, हिला दिया भाई सब बच्चों को, मजबूर कर दिया पढ़ने पे। उस क्लास का मैंने टाइटल भी निकाला, पढ़ाई करो ऑप्शन क्या है। एक वो मूवी का डायलॉग नहीं है, एंजॉयिंग लाइफ ऑप्शन क्या है, वही मैंने लगाया। देखिए एक्स बराबर अगर हम 2y रख दें यहाँ पे, एक्स बराबर 2y रख दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 वाई की क्यू। जरूर देखना वो वीडियो, बहुत मजेदार है। 4 दूनी 8 वाई की क्यू माइनस 13 दूनी 26 वाई की क्यू। अरे दीपक भाई अभी शाम में हुई, उस छोटे से चैनल पे 1100 1200 लोग लाइव थे भैया, छोटे से बचवा चैनल पे। ये कट गया, सब जीरो आ गया। बहुत तगड़ी क्लास ली है, मतलब तगड़ा मोटिवेट किया है, बहुत झंड कर दिया बच्चों की। ये सवाल देखो, दुर्गेश मैं अभी तुम्हारा मेल पढ़ लूंगा बेटा, रिप्लाई भी कर दूंगा। आज 150 से भी ज्यादा मेलों का रिप्लाई किया। आपने देखा, एक व्यक्ति ने किसी दुकान से दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदी, बिक्री कर से पहले मूल्यों का योगफल 130 था। यदि एक्स पर कोई बिक्री करनी था और वाई पर 9% करता, बिक्री कर को शामिल करके उस व्यक्ति ने इतने की कुल रकम का भुगतान किया। बिक्री का जोड़ने से पहले वस्तु वाई का मूल्य क्या था?
देखिए दोनों x प्लस वाई बराबर 130 है। फिर ये कह रहा है कि x प्लस y का कितना 109% यानी y गुणा 1.09 बराबर 136.75। लल्लू सवाल है, यानी ये कोई सवाल है यार, कान पे लगा दूंगा। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से कि y का जो सीधा 9% है वही 6.75 है भैया। तो y का 9% इतना है तो 100% कितना होगा? 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 7.5। तो 100% निकालने के लिए कितना आ जाएगा? 0.75 है, तो 100% 75 रुपये आ जाएगा। बहुत बेकार सवाल है, बट ये है कि ये सवाल देखो भाई। देखिए जिनका रिप्लाई किया है एक बार वो भी बोल दिया करें यहाँ पे कि मेरा रिप्लाई हुआ है। देखें भाई, मैं बताता हूँ। एक्स ने नींबू के जूस की 4 बोतलें खरीदी, वाई ने संतरे के जूस की 1 बोतल खरीदी। एक्स ने कितनी खरीदी है? 4। वाई ने कितनी खरीदी है? 1। राजेश कुमार जवाब नहीं दे रहे। संतरे के जूस की 1 बोतल की कीमत नींबू के जूस की 1 बोतल की कीमत की दुगनी है। यानी संतरे की कीमत कितनी है? ये तो क्वांटिटी है, और ये प्राइस की अगर बात करूं तो इसका 2 रुपये, इसका 1 है। संतरे की कीमत दुगनी है। जेड ने कुछ भी नहीं खरीदा और अपने हिस्से के पे के लिए 50 रुपए दिए, जिसे उन्होंने एक साथ मिला लिया और कीमत को आपस में बराबर बांट दिया। यदि जेड के हिस्से से उसके 50 रुपए पूरे हो गए हो तो संतरे के जूस की बोतल की कीमत क्या है? ये क्या सवाल है भाई, बकवास। जेड बॉट नथिंग बट कंट्रीब्यूटेड 50 फॉर इच शेयर ऑफ द ड्रिंक which they mix together and share the cost equally. If Z 50 is covered from its share, then what is the cost of 1 bottle of orange juice? देखिए इसने कहा है कि इन्होंने कीमत को बराबर में बांट लिया। सर आपकी ही वजह से। दीपक दास आपने उत्तर निकाला इस सवाल का भाई। मान लेते हैं 4 बोतल खरीदी थी, इसकी कीमत x मान ली मैंने, इसकी 2x। तो आप ये कहेंगे ये कितने की पड़ रही है? 4x की। ये कितने की पड़ रही है? 2x की। पड़ रही है या नहीं पड़ रही? बोलो ये बात सही है। 6x। अब 6x में क्या हुआ है कि इन्होंने, इसने बोला कि अपने हिस्से के पेय के लिए 50 रुपए दिए, जिसे उन्होंने एक साथ मिला लिया और कीमत को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। अब यदि जेड, ये वैसा सवाल नहीं है कुछ, 50 रुपए पूरे हो गए, जेड 50 फ्रॉम इट शेयर। अच्छा उसने शेयर कवर कर लिया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 6x है ये 150 रुपए के बराबर है, क्योंकि 50 अगर उसने अपने हिस्से के कवर कर लिए, यानी इनका भी 50 लगा, इनका भी 50 लगा, टोटल 150 रुपया खर्च हुआ है। तो x कितना आ गया यहाँ से? 30। x अगर 30 आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी कीमत 60 रुपये है संतरे के जूस की, और इसकी 30 है, टोटल 120 इस पे खर्च हुआ है, 60 इस पे। बट ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। 2x बराबर 60 आ गया, ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा x 25 आएगा, सॉरी 25 × 150, x 25 आएगा, तो 2x 50 होगा। बहुत ही घटिया सवाल था भाई, बहुत ही घटिया सवाल।
अरे कोई बात नहीं दीपक, 10 वर्ष पहले एक माँ और उसकी पुत्री की आयु, मैं जल्दी जल्दी खिंचवा रहा हूँ, सवाल हटाओ। 3 1 थी 10 वर्ष पहले, अब से 10 वर्ष बाद 13 और 7 हो गई है। तो इनका गैप इक्वल कर देते हैं, ये 2 है इसका गैप कितना है 6, पहले वाले को 3 से गुणा किया, 3 3 9, 3 1 3, ये 13 है, ये 7 है, कितना बड़ा 4, 4 की वैल्यू 20 साल है भैया। 4 की वैल्यू अगर 20 साल है, एक की 5 आ गई, 9 पंजे 45 साल, 3 पंजे 15 साल। अब ये 10 साल पहले की आयु, यानी इसकी 55, इसकी 25। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ रहा हूं भाई। एक दूध वाले ने 8.50 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, पानी मिलाने के बाद उसने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, 12.5% का लाभ हुआ, तो कितना पानी मिलाया? कितनी बकवास बात है, अगर 12.5 का लाभ हुआ यानी 100 में 12.5 का लाभ है, तो भैया ये दूध है और ये पानी है। 12 8 96, 8 1 का रेशियो है मेरे दोस्त। अगर ये 28 लीटर था तो एक की कितनी आएगी, 28/8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 3.5 लीटर पानी डाला है उसने। दीपक गलत हो बेटा, दीपक उम्र नहीं है अभी इस तरीके के सवाल जवाब करने की। दीपक अभी गलत हो, बार बार मेल आ रहा है, मैं यही चेक कर रहा हूँ कि पीएम के यहाँ से आया है मेल, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ सरकारी ऑफिस है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अभी मैं इसका वैलिडिटी बता बढ़ा देंगे, क्यों टेंशन लेते रहते हो यार, क्यों नहीं बढ़ाएंगे ये बताओ मुझे, वजह ही नहीं है कोई ना बढ़ाने की। देखिए अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा कितना होता है, c/a। अब आपको पता है c/a, ये आपको पता है कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। तो आपको पता है ये b² अपॉन a² माइनस 2c/a, यानी ये कितना आ गया, b² माइनस 2ac/a²। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर किसी को यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जानना था, तो वो माइनस का d/a हो। अच्छा राजेश कुमार, कब से मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? भाई मिल जाएगा, कल परसों से मिल जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1√5 है, तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये 1 और ये रूट में, इतने क्वेश्चन तो क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब तो मैं अचार डालना है क्या भाई? 2। तो टेन थीटा कितना आ गया, 2 × 2/1 माइनस 2 की घात 2, 4। तो ये आ गया -4/3। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये सवाल बड़ा गजब है, ये कह रहा है कि cos थीटा छोटा है cos फाई से, दोनों ही 90 के बीच में है। देखिए cos थीटा अगर छोटा है cos फाई से, इसका मतलब है कि थीटा बड़ा है फाई से। ऐसा तभी हो सकता है, गजब सवाल है। आपको पता है कि जब एंगल बढ़ता है तो cos का मान घटता है, उल्टा होता है। तो अगर ये छोटा है तो थीटा बड़ा होगा। क्या दीपक मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ दीपक वाह? कल मेंस की क्लास है, ये सवाल देख लो। चलो मैंने कल भी ये सवाल होमवर्क में दिए थे, आज भी दे रहा हूँ ये वाला होमवर्क में, कर लेना। ये सवाल देख लो जल्दी से। साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, इसका मतलब ए प्लस बी कितना आ गया 60। कॉस बी बराबर √3/2, यानी बी कितना आ गया 30, यानी दोनों कितने हैं 30 30। अगर दोनों 30 30 हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 30, 10 30 कितना होता है 1/√3। आसान सवाल था ये। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अगर 4 है, तो ये कितना होगा भैया, उल्टा है। देखिए मैं बता दूं, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 4। अब अगर मैं कॉफिशिएंट बदल दूं, 3 cos थीटा, बीच में माइनस लगा दूं, 5 sin थीटा बराबर x, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x²। तो x² ही हमसे पूछा है, बराबर 3 × 3 = 9, 5 × 25 माइनस 16, 9 9 18, उत्तर आ गया। ऐसे होते हैं सवाल पेपर में, जब ऐसे करोगे तब बात बनेगी। एल लंबाई की भुजाई वाले किसी समबाहु त्रिभुज में एक अंतर्वृत्त है, इस अंतर्वृत्त में बनने वाले किसी अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये मैंने बना लिया, और ये बना दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे वर्ग बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है वर्ग बना देते हैं, ये रहा वर्ग बन गया भाई। तो आप कहेंगे कि जो इसका डायमीटर है, जैसे मैं इस वर्ग की भुजा मान लूं अगर ए, तो आप कहेंगे ये a√2 होगा, और आपको ये भी पता है कि जो a√2 होगा ये l/2√3 होगा इन रेडियस। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से,
L/2√6। तो जब एरिया की बात आएगी तो वो ए स्क्वायर होगा, L² 2 4 24। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा भाई मैंने, ये ए माना तो ये A√2 आ गया। अच्छा ये डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस का क्या होगा, डबल, 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो L/√6 आएगा खाली, तो स्क्वायर करूंगा तो L² 6, डी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। एक अर्धवृत्तीय प्लेट को लपेटकर रोल करके एक शंक्वाकार पृष्ठ बनाया जाता है। आप जानते हैं कि जब हम कभी ऐसा करते हैं और अगर ये आर दे रखी है हमें, तो आपको ये मालूम होगा कि जब मैं इससे शंकु बनाऊंगा, दुनिया जानती है कि ये भी आर होगा और ये R/2 होगा। तो इसने पूछा है कि शंकु के जनक और अक्ष के बीच का योगफल, यानी कि द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन, ये एंगल पूछा है अल्फा। तो भैया इसको मैं कॉस साइन अल्फा से निकाल सकता हूँ। साइन अल्फा होगा R/2/R, यानी 1/2, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। योगफल नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, कौन। ठीक है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई पाई है, यदि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। कमाल कहते इसने कहा कि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr, h कितनी है, पाई, बराबर क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2πr² के बराबर है। खत्म हो गया, 2π से 2π कट गया, r से ये r कट गया, r कितनी आ गई, पाई। यही उत्तर है इस सवाल का। 20 सेंटीमीटर, 15 और 10 की ऊंचाई वाले घनों में काटा गया घनों की न्यूनतम संख्या। आप जानते हैं कि मैं इन सब का एलसीएम यानी 5 5 का घन ले सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं तो कट नहीं पाएगा। 5 5 का लूंगा तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24 घन बनेंगे। मिनिमम 24 बनेंगे। अगर आपने एक एक का ले लिया तो मैक्सिमम तो बहुत बन जाएंगे, बट मिनिमम पूछा इसलिए मैक्सिमम लेंगे। ठीक है दीपक, अगला सवाल करो। तुम लोग कर रहे हो, एक भी सवाल का उत्तर बताया है तुम लोगों ने, दिमाग की दही कर रहे हो। चलो मैं चुप हो गया, अब तुम करो। देख लिया ना मैं ऐसे करता हूँ सवाल, अगर नहीं करोगे तो। नरेंद्र कह रहा मैंने किए, हाँ हाँ रॉकेट स्पीड में। चलो ठीक है, मैं शांत हो गया। अब मैं शांत हो गया, अब तुम करो। देखो भाई, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या की √3 गुनी है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या की, अगर ये 1 है तो ये √3 है। तो जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित किया गया कौन, दीर्घ चाप पर अंतरित कौन, के गुना है, तो के का मान पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये अगर 1 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लूं तो ये 2√3, तो ये वाला √3, अगर ये वाला √3 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये 240, तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। अच्छा, हाफ आएगा क्योंकि इसने उल्टा पूछा है। ये पूछा है ये इसका कितने गुना है, नीचे वाला, तो ये हाफ गुना है। इसने पूछा है 240 लघु व्रत पर किया गया कोण 240 का के गुना है। के तो यहाँ के कितना होगा, 1/2। यार टर्म्स लिखी है भाई, कॉर्ड को जीवा कहते हैं, आर्क कहते हैं कॉर्ड को, लिखा हुआ है साफ साफ, मैं कोई अलग नहीं पढ़ा रहा। एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है जो बाहर रूप से 2a की सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से परिबद्ध है। अब भैया होमवर्क में लिख लो, ये भी R W, बहुत पढ़ लिया तुमने, ये भी R W, 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 अब शायद होगा भी नहीं, दी एंड। कुछ ज्यादा पढ़ लिया आज तुमने। गौरव आज मेरा दिमाग तुम्हें पता नहीं है कितना ठनका हुआ है, एक आध बच्चे का खून हो जाएगा। अरे बस गौरव कुछ बता नहीं सकता भाई, क्या हुआ। तो कल की क्लास का बता दो जरा, कल मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि कल की क्लास का क्या सीन है भाई। कल, अरे जितने भी वैलिडिटी वाले लोगों का सवाल है वो मैं करवा दूंगा,
ठीक है, कल एक तो 10 बजे क्लास है, एक 2 बजे, एक 8। तो मैं कह रहा हूँ कल 10 बजे वाली रहने देते हैं, 2 रख लेते हैं, एक सुबह मेंस की 2 बजे से और 8 बजे प्री की। सही है, कोई दिक्कत? 2 बहुत है कल, परसों फिर देख लेंगे क्या है, अभी 2-2 कर लो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, आपको भी टाइम मिल जाएगा, मैं भी ऐसे धांसू सवाल लाऊंगा जो ऐसी तैसी कर दें लोगों की, ऐसी तैसी। यार इतने सवाल करा रहा हूँ, पता नहीं पीडीएफ पीडीएफ के चक्कर में पड़े हैं, इतने सवाल खुद रिवाइज करा दे रहा हूँ, बट फिर भी बहुत पीडीएफ चाहिए। चले मैं देखता हूँ, तब तक मैं विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।